हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिशन आशीष पहाड़ी, आपको इस फिर लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो मैं एक चीज़ का मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ए टू डेमोक्रेसी एंड द विजिलेंट प्रॉब्लम। तो टू डेमोक्रेसी किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं या फिर किसके बारे में यूजुअली सिग्निफाई कर रहे हैं या फिर पॉइंटिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में हम एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जब मैं टू डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत करूँगा, ये इधर यूजुअली कंपैरिजन किया गया है। एक है इंडिया के साथ, ठीक है, दूसरा है यूएस के साथ। किनके वजह से? विजिलेंट प्रॉब्लम और फिर विजिलेंट प्रॉब्लम या फिर विजिलेंट टेक्नोलॉजी और विजिलेंट जो भी है। तो VIGILANT, विजिलेंट का यूजुअली मतलब क्या है या फिर मीनिंग क्या है? यूजुअली विजिलेंट जो भी है सोशल वर्कर्स हम मान सकते हैं, या फिर जो अपोजिशन कर रहे हैं पुलिस के बीच में, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के लेकर, उनको विजिलेंट भी हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस स्टैंड में, ठीक है, बस स्टैंड में मीन्स कपल्स का जो भी उनका रोमांटिक सीन चल रहा था या फिर जो भी हो रहा है, उसको अपोजिशन करते हैं हमारा इंडिया में, ठीक है, उनको मार देते हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे कि हम मेट्रो रेलवे स्टेशन में मिला था हमको एक न्यूज़। तो एक है विजिलेंट प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इन्फॉर्म द police rather than they are also they are making their own law। ठीक है, तो एक उस चीज़ का मैं इस पॉइंटिफाई करना चाहता हूँ इस एयरटेल पेज एनालिसिस में। तो इस एयरटेल पेज एनालिसिस में हम क्या यूजुअली पढ़ेंगे या फिर क्या यूजुअली इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अगर यूपीएससी कंसेप्ट में देखेंगे तो if I in respect to UPSC if I just look at that, so we should have to know MTP law. So what is MTP law? What is medical termination of pregnancy law of 2021 or the act of 2021? What it usually signifies? ठीक है, इन एक्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, या फिर 20 वीक्स तक यूजुअली समय दिया है टर्मिनेशन को लिए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम जो भी गवर्नमेंट दूसरे कंट्री का रेफरेंस लेकर अगर देखेंगे तो उनको क्या यूजुअली मतलब चलता है, उनको क्या यूजुअली वो कितना वीक्स यूजुअली लेते हैं, वो कौन कौन सा एक्ट पास करते हैं विथ रेफरेंस टू एमटीपी। ठीक है, वो एक चीज़ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है इन रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कंसेप्ट। ओके, सो अगर देखेंगे a respectable grab in the US, so a respectable grab in the US, so respectable grab in the US का मतलब क्या है? जब हम respectable grab के मतलब जब हम डिस्कस करते हैं, हम सभी को पता है US is one of the most powerful nation, so US is one of the most powerful nation। Okay, US is one of the most powerful nation where maximum of democratic people has freedom of living। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल हैज़ फ्रीडम ऑफ लिविंग देयर ओन लाइफ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिविंग देयर ओन लाइफ। ठीक है, अगर एक दिन अगर इफ आई मैरिज दिस पर्सन एंड आई कैन आल्सो यूज टू शिफ्ट टू अदर पर्सन बाय द लॉ। Okay, so this is the new trend, this is the usual law which is been governed in the US, I can even say that। So अगर देखेंगे तो ये लॉस जो भी होता है, ये लॉस प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव से लेकर, मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव को लेकर अगर देखेंगे तो ये लॉ यूजुअली क्यों दिया गया है, ठीक है, एक लॉ को क्या यूजुअली कंपैरिजन किया गया है इधर विथ रिस्पेक्ट टू टेक्सास। ठीक है, यूएस विद रिस्पेक्ट टू टेक्सास गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, टेक्सास में जो लॉस पास किया गया है गवर्नर के साथ, या फिर गवर्नर जो उनका एरिया में गवर्नर कौन है, governor is Jeff Abbott। So Jeff Abbott in May 2021 has been enforced to a law that is called the heartbeat bill। So heartbeat bill का मतलब है कि जो अंदर एक छोटा सा शिशु है उनको मारना नहीं है। ठीक है, उनका हार्ट जब फॉर्मेशन होता है उनको किल नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द मेन मोटो ऑफ द टेक्सास गवर्नमेंट, द टेक्सास लेजिस्लेचर। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दैट थिंग यू हैव टू कीप इन योर नोट आल्सो। ओके, सो अगर देखेंगे तो इस बिल का मतलब क्या है और इस बिल कब यूजुअली जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो यूपीएससी कंसेप्ट में, तो हम एक चीज़ का बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि द टू केस ऑफ पर्टिकुलर नॉर्थवे, द फर्स्ट लेटेस्ट इनोवेशन इंट्रोड्यूस इन द सेनेट बिल 8SB8 इन टेक्सास नोन एज हार्ट बीट बिल। सो हार्ट बीट बिल अगर हम यूपीएससी में गिर गया तो फिर हमको एक चीज़ का हम ध्यान में रखना चाहिए कि हार्ट बीट बिल इज सिमिलर टू MTP एक्ट ऑफ 2021 बेस्ड अपन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ
बेस्ड अपन इंडियन गवर्नमेंट। सो MTP का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर अगर देखेंगे तो कितना वीक्स तक यूजुअली हम वो यूजुअली रख पाएंगे, ठीक है। सो यूजुअली दे हैव अप टू लीगली, सो illegal after 6 weeks, illegal after 6 weeks, when the woman and man do not even know that they are pregnant. Okay, sorry, yeah, women, not only men, so it is women. So when many women do not even know that they are even pregnant, so either only 12 weeks का यूजुअल टाइम दिया है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। यूजुअली हमारा इंडिया में 20 वीक्स तक टाइम दिया है। सो दिस इज हाउ द यूजुअल बिल हैज़ बिन पास्ड अंडर जजमेंट ऑफ द सेनेट, ओके, ऑफ अबॉट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट बीट बिल। सो अगर हार्ट बीट बिल के बारे में ही इधर दिया है डिटेल इन्फॉर्मेशन की हार्ट बीट बिल कैसे यूजुअली सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर इन रेस्पेक्ट टू द एबॉर्शन लॉ, एंटी एबॉर्शन लॉ, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू द टेक्सास गवर्नमेंट, इन रेस्पेक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम यूबर डाइबर टू द डॉक्टर हु आर बीन मॉनिटरिंग द पेशेंट, हु आर बीन मॉनिटरिंग द woman who is been having his child in his womb. Okay, so this plays a very important role in the heartbeat bill. Okay, then after the Texas government is also been very respectable, or you can say that they are very conscious, ठीक है, हम बोल सकते हैं very conscious है in the form of voting reform. So voting में क्या क्या परिवर्तन लाए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट इधर दिया है, छोटा सा कंसेप्ट में ही आपको डिस्कस करूंगा कि द सेकेंड केस ऑफ टेक्सास कंसर्न विद द reform of voting law in the Texas with 6 reserve in the gain of early year in the SB1. The bill recently signed by the governor bans drive from the voting 24 hours voting and distribution of mail in the application. It requires ID requirement. Simple and formation के बारे में अगर सिंपल अगर बातचीत करेंगे सिंपल में, इधर दिया गया वोटिंग रिफॉर्म में इधर यही दिया गया है कि मेलिंग जो भी कर रहे हैं उनका स्पेसिफाइड आईडी रहना चाहिए, उनका स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस रहना चाहिए, ठीक है। सो स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस रहना चाहिए, तभी ही हम एक चीज़ का एक वर्थवाइल सिग्निफिकेंस रख सकते हैं, राइट। सो अगर 24 आवर्स में वोटिंग नहीं आए तो फिर डिसबैन हो जाएगा। तो उसका मतलब ये भी है कि द गेन ऑफ तो रिफॉर्म द वोटिंग लॉ इन द टेक्सास विच सीक द रिवर्स गेन ऑफ अर्ली ईयर्स एज बी द बिल रिसेंटली साइंड बाय द गवर्नर हैज बैन ड्राइव थ्रू वोटिंग 24 आवर्स। सो वोटिंग 24 आवर्स भी बैन हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोटिंग रिफॉर्म विच हैज़ बिन डन by the Texas government. तो in reference to Texas government, in reference to MTP law or the act. So अगर MTP law और act के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर सिंपल मार देना MTP एक्ट 2021 अगर मार देंगे तो आ जाएगा इन रेफरेंस टू प्रेगनेंसी एंड 20 वीक्स का जो भी अबॉर्शन होता है हमारा इंडिया में, ना कि टेक्सास में 12 वीक्स हो चुका है, ठीक है। सो अगर 12 वीक्स की बात करेंगे तो फिर इलीगल माना जाएगा। Okay, so this is all about the today's editorial page of True Democracy and their vigilant problem. So I hope you will be getting all the information regarding all the editorial page from starting from Hindus to every newspaper. I think so you will be getting soon. So till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.